तीस दिनों का सुपर गोल्डन पीरियड, ग्रह चाल में परिवर्तन की लहर, हेल्थ और वेल्थ का मिलेगा कितना साथ, संबंधों में मिठास का तड़का या तनाव के बादल। अब की बार क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, किस्मत के सहारे क्या कुछ हासिल करेंगे। सितंबर माह मासिक राशिफल 2025 देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है क्या कहता है आपका सितंबर माह का मासिक राशिफल 2025। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि वाले जातकों के बारे में, जो कि शनि की 7.5 के प्रकोप में आप कह सकते हैं। और ऐसे में ये जो महीना है आपको कितनी चुनौतियां भी दे सकता है, आपकी कितनी अग्नि परीक्षा ले सकता है। इस महीने की जो शुरुआत जिन ग्रह चाल में हो रही है, उसी ग्रह चाल के आधार पर कितने बड़े परिवर्तन आप खुद अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ कैसे रहेगी, आपकी इस महीने की एक कंप्लीट पिक्चर कहती क्या है, मैं इनसे जानेंगे। और शुरुआत करेंगे हम ग्रह चाल से। बताएं। देखिए, मीन राशि वालों, शनि की 7.5 का दूसरा पड़ाव चल रहा है। आपकी राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं और वक्री अवस्था में है। दूसरे भाव में, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थ भाव में गुरु है, लग्नेश केंद्र में है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट अब हो गया है। चतुर्थ भाव में शनि, गुरु पंचम भाव में आपके शुक्र हैं और छठे भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति है। सातवें भाव में मंगल है, अष्टम भाव खाली, नवम भाव में नीच के चंद्रमा से शुरुआत हो रही है और दशम, एकादश भाव खाली और द्वादश भाव में राहु है। तो ये ग्रह की स्थिति मीन राशि वालों की बन रही है। इस महीने दिखा रहा है कि पूरे माह कुछ ना कुछ आप बड़े उधेड़ बुन में रहेंगे, बड़ी उलझन में रहेंगे और अगर किसी समस्या से ग्रसित हैं तो उसका समाधान निकालने में प्रयासरत रहेंगे। तो मेरा मानना है कि इस महीने आप कोई ठोस निर्णय लेने से बचें। अगर कोई आप बड़ी प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर इस समय को टाल दें तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा, ऐसा ये महीना कहता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि अभी सूर्य केतु की युति है, ये थोड़ा सा परेशान कर रही है। शनि मंगल का समसप्तक योग आपको परेशान कर रहा है और उसके बाद जैसे ही सूर्य कन्या राशि में आएंगे 17 सितंबर को, तो शनि सूर्य का समसप्तक योग बनेगा। तो कहीं ना कहीं पूरे महीने ही मीन राशि वाले अगर सावधानी पूर्वक चलेंगे तो किसी बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। बिल्कुल। और आइए इसी ग्रह चाल के आधार पर मयंक जी से आपकी जिंदगी के हर एक पहलू पर हम आगे बात करते हैं और सबसे पहले ये समझेंगे कि सेहत इस महीने आपका कितना साथ देगी। देखिए, सेहत के नजरिए से ये महीना थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना होगा और सेहत का ध्यान रखें क्योंकि इस समय अधिकतर राशियों को समस्याएं हो रही हैं। जिनके अशुभ भाव में ये त्रिग्रह युति या शनि मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है, उनको थोड़ी ज्यादा परेशानी आ रही है। तो मीन राशि वालों, इस महीने आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी छोटी मोटी बीमारी है तो उसका आप इलाज करें, ट्रीटमेंट करें, लापरवाही ना करें। बिल्कुल। सेहत के बाद जानेंगे स्टूडेंट्स के बारे में और मयंक जी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कितने चैलेंजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आ रहा है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए केंद्र में अगर देखें तो गुरु की स्थिति है और पंचम भाव के स्वामी भी नीच के हैं। पंचम भाव में शुक्र चल रहे हैं, तो इस महीने छात्रों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। ग्रहों की युति के चलते, कुछ अशुभ युति के चलते पूरे माह थोड़ा स्ट्रेस फील करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि पढ़ाई का स्ट्रेस मत लें, एग्ज़ाम का स्ट्रेस मत लें। ये ना सोचें कि हम पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे, क्या एग्ज़ाम में आएगा, कैसा पेपर होगा, ये सब चिंता मन से निकाल दीजिए। आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना होगा कि मुझे इस समय पढ़ाई करनी है, इस समय खेलना है। कहीं ना कहीं रूटीन बनेगा और स्टडी पे फोकस होगा तो आप देखेंगे कि आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो छात्र विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं उनको आने वाले समय में एडमिशन मिलने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी कि आपके इस बार रिश्ते कितने मधुर रहने वाले हैं अपनों के साथ। प्रेम प्रसंग और आपका वैवाहिक जीवन दोनों ही क्या कहता है, यानी कि ये महीना आपको रिश्तों में कितनी मिठास और खूबसूरती देकर जाएगा।
देखिए, प्रेम संबंध जो है काफ़ी अच्छे रहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शुरुआती 15 दिन प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में प्रेम संबंध आपको मैनेज करने होंगे। कुछ खटास, कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, उस चीज़ से बचना होगा। लेकिन वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो लगन में शनि, सप्तम में मंगल 13 सितंबर तक। जी। अब 17 सितंबर से सप्तम भाव में सूर्य, शनि और सूर्य का समसप्तक योग बनेगा। तो ये आपके गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में, फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में थोड़ी सी उठापटक दिखा रहा है। क्या रह सकती है कि आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, या पार्टनर के साथ रहेंगे तो छोटी छोटी बात को लेके मनमुटाव, क्रोध की अधिकता रहेगी। उस चीज़ से थोड़ा बचना होगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं अपनी वाणी पर कि सोच समझ कर बोलें, कोई बात उनको बुरी ना लग जाए। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति से अपने आप को बचा के चलना होगा, तो चीज़ें आपके लिए फिर ठीक रहेंगी। बिल्कुल। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है हमारी प्रोफेशनल लाइफ। हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कितना फल हमको मिल पा रहा है, हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज इस बार आपके वर्क फ्रंट पे है आपकी ग्रोथ को लेकर, ये भी जान लेते हैं। देखिए, इस महीने आपके जो मीन राशि वालों के जो धन के स्वामी हैं वो मंगल कहलाते हैं जी। और इसी तरीके से अगर बात करें, आपके कर्म भाव के स्वामी भी मंगल हैं, दशम भाव के। माफ कीजिएगा, धन भाव के स्वामी आपके बृहस्पति हैं, कर्म भाव के स्वामी आपके मंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या सिनारियो बन रहा है कि मंगल की स्थिति शुरुआत में तो बेहतर है, लेकिन सेकेंड हाफ में 13 तारीख के बाद 14 तारीख से मान लीजिए आपकी मंगल जो है आपके वो अष्टम में चले जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि अंतिम 16 दिनों में थोड़ा ज़्यादा सावधानी कार्य क्षेत्र पे रखनी होगी जी। क्या करें, अपना काम ईमानदारी से करें, क्योंकि 7.5 भी है। बेईमानी, धोखाधड़ी से दूर रहें, लापरवाही ना करें। आज का काम कल पे टालेंगे तो नुकसान उठा सकते हैं। इस महीने में आपकी कोई कंप्लेंट कर सकता है, आपके अपने लोग ही आपके शत्रु हो सकते हैं या शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं 13 तारीख के बाद। तो थोड़ा संभल के चले मीन राशि वालों, खासकर कार्य क्षेत्र में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और कार्य पूरा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी परेशानी आती है। अब ग्रह चाल जो है ना, अगर सकारात्मक होती है तो आपको इस ओर ले जाती है कि आप अपने पॉजिटिव चीज़ों में अपना दिमाग लगाएं। जब नकारात्मक ग्रह ऊर्जा होती है तो वो आपको आलस्य देती है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर देती है, या कुछ आप गलत ही कर बैठते हैं। तो इसलिए कार्य करते समय ध्यान भंग नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बिल्कुल। मयंक, देखिए सब कुछ तो आपने बता दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कहाँ पे इनको अपनी अलर्टनेस दिखानी है, यानी कि सावधान रहना है। देखिए, कार्य क्षेत्र पे, घरेलू मोर्चे पर यानी कि वैवाहिक जीवन पे सावधानी रखनी है। मित्रों के साथ संबंध खराब ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। और धन का निवेश आप भी अभी ना करें, खासकर 13 सितंबर के बाद तो आपके लिए बेहतर रहेगा। रेमेडीज के तौर पे अगर बात करें तो इस महीने रेमेडीज के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है जी। सूर्य देव को संपूर्ण मास जल चढ़ाना है। और उसके बाद अगर बात करें तो शनि देव की आराधना जरूर करनी है। शनिवार का व्रत, शनि का दान करेंगे, काले तिल, काले चने, सरसों का तेल का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। मयंक जी से जाना कि अब की बार मीन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर की शुरुआत और अंत कितना अच्छा रहने वाला है। और इस वीडियो के साथ साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि अगर आप अपनी कुंडली का मासिक राशिफल जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, धर्म ज्ञान पे जाइए और मयंक शर्मा जी की जो सितंबर मासिक राशिफल 2025 की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके अपनी राशि पर क्लिक कीजिए। इसी के साथ अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है और घर या ऑफिस से जुड़ा वास्तु शास्त्र से संबंधित किसी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं, उसकी समाधान आप ढूंढ रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक जी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। और हम दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।